ये कल्टस वाले भाई हैं, इनका आज इंटरव्यू करते हैं। ओल्ड मॉडल कल्टस है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाई साहब ठीक हो? ठीक ठाक। आ जाओ जरा मार्केट में। उस्ताद जी कौन सा मॉडल है ये? ये जी 2000 मॉडल पूरा। 2000 पूरा? कब से है आपके पास? इसको हो गया 1.5 साल होने का। 1.5 साल हो गए? 1.5 साल हो गया। कितने का लिया था? ये मैंने उठाया था 5,85,000। 5,85,000 का। एलपीजी पे चला रहे हो, गैस पे, इस पे पेट्रोल पे? जब मैंने ली थी तब पेट्रोल पे थी, फिर आपको पता हमारा तो काम ऐसा है, हाँ तो फिर मैंने इसमें लगवाई है एलपीजी। सही है। वो उस पे आया था 28,000 का खर्चा, ठीक है, वो मैंने लगवाई थी, फिर अभी उसी पे ही चला रहा हूँ 1.5 साल। सही है। हाँ, क्या एवरेज दे रही है? एवरेज दे रही है 20 तक दे रही है। सही। 18, 20, 19 एसी के साथ सही है। इतनी देती है। पेट्रोल? पेट्रोल पे कभी कभार चलाते हैं, वरना ज्यादा तो आपको पता हमारा काम ऐसा है, सिटी सिटी में है तो गैस पे ही चलाते हैं ज्यादा। सही है। हाँ। तो कितना कमा लेते हो अगर 12 घंटे चलाते हो तो? पहले तो मैं फुल टाइम चलाता नहीं हूँ, अच्छा। जॉब करता हूँ साथ में। सही है। पार्ट टाइम चलाता हूँ शाम में। सुबह के टाइम 2 घंटे होते हैं मेरे पास। सही है। सुबह में मैं 2 से 4 राइडें उठा लेता हूँ। सही है। फिर शाम में मेरी 6-7 बजे छुट्टी होती है। सही है। 10-11 बजे तक शाम में आके फिर चलाता हूँ। 5-6-7 राइडें शाम में कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। मतलब के 4,000, 4,500, 5,000 की अर्निंग कर लेता। ठीक है, तो फुल टाइम अगर चलाते थे तो कितना निकाल लेते थे? फुल टाइम मेरी इतवार को छुट्टी होती है, इतवार को मैं सुबह निकालता हूँ 10-11 बजे तक। सही है। माशाल्लाह सही हो जाता है। 6-7 हजार 6-7 8,000 तक की अर्निंग कर ले। हाँ, ये कंफर्ट में की हुई है। कंफर्ट में की हुई है? कंफर्ट में की हुई और इसमें यंगो में? है। नहीं, यंगो में वही मिनी में है। सही है। हाँ। इन ड्राइव में मतलब ये कंफर्ट में लग जाती है? वो तो करवाई हुई है कंफर्ट में। अच्छा सही है, वरना वैसे ये कंफर्ट की गाड़ी है नहीं, वैसे कंफर्ट की गाड़ी नहीं। मतलब गो की गाड़ी नहीं है, आपने इन ड्राइव पे लगाई हुई। ठीक है, गाड़ी ने काम क्या क्या निकाला जब से आपने ली है? कब? जब से अल्लाह का शुक्र है मैंने तो ली है। मैं अपनी मर्जी से ही मतलब छोटा मोटा कोई काम करवाता रहता हूँ। अभी बीच में ये जो माशाल्लाह माह रमजान गुजरा है, इसमें मैंने इसकी क्लच प्लेटें वगैरह, इसकी थोड़ी सीलें वगैरह लीक थी, सही है, वो सारी करवाई है। सही है। उस पे 50-55 हजार तो मैंने लगाया था इंजन पे। सही है। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई काम नहीं करा। एलपीजी पे कहते हैं कि इंजन बड़ा खराब करता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आप ऑयल पानी सही से मेंटेन रखो, कुछ भी नहीं होता। सही है। हाँ। तो अभी अगर आप इसको बेचो तो कितने तक की बिक जाएगी? अभी मैं बेचूं तो मेरी माशाल्लाह 6.5 की आराम से बिक जाएगी। आराम से बिक जाएगी। 6.5 तक की मेरे को ऑफर आई भी है। सही है। तो अभी शायद मैं बेच दूं ऊपर वाला मॉडल। सही है। तो आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप फुल टाइम ये क्यों नहीं? फुल टाइम नहीं समझ में आता आपको? फुल टाइम असल में मैं शुरू से ही वो पहले रिश्ता था मेरे पास। सही है। वो भी यही पार्ट टाइम चलाता था। सही है। फिर वो बेच दिया। फिर ये गाड़ी इससे पहले मेरान ली थी। सही है। वो लेके फिर ये गाड़ी लिए, फिर ये पार्ट टाइम मेरे को ज्यादा ये अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो फिर मैं ये। सही है। तो मेरान का कैसा एक्सपीरियंस था? मेरान पे भी माशाल्लाह सही था। मेरान कौन सा मॉडल थी? मेरान थी मेरे पास 2008 मॉडल। सही है। वो मैंने ली थी 4.25 लाख की। सही है। फिर वो 5.25 लाख की बेची थी। सही है। फिर उसके बाद कुछ पैसे डाल के इसमें ये ले ली थी। ठीक है, तो वो बेची क्यों? बस वो अपना एक जानने वाला भाई था, सही है। उन्होंने बोला मुझे दे दो, हाँ, तो फिर मैंने उनको दे दी। तो मेरान पे आप कंफर्टेबल नहीं थे मतलब? असल में मेरी हाइट भी ज्यादा है, तो इस वजह से हाँ, मेरान में थोड़ा सा बंदा वो हमारे जैसा घुट जाता है। हाँ। तो ये थोड़ी गाड़ी खुली है, तो इसलिए फिर मैंने ये इरादा बनाया भाई कल्टस ले लेता हूँ। सही है। तो मेरान पे आपने काम किया तो कितना कमा रहे थे? मेरान में भी यही था। यही था। मेरान सही। में भी इतना। मेरान कहते हैं काम ज्यादा निकालती है। नहीं, उसमें भी मैंने कुछ भी नहीं करवाया। हाँ, पेट्रोल थी गैस थी? उसको मैंने 4-5 महीने तो पेट्रोल पे चलाया था, फिर उसमें भी मैंने गैस लगवाई। सही है। हाँ, वो भी मेरे हिसाब से तो इतना काम नहीं निकालती। जब मैंने ली थी उसके प्लग वगैरह, ट्यूनिंग वगैरह ये सब कुछ करवा लिया था। हाँ, ब्रेको का। हाँ। तो बस यही चीजें होती है मेन। आप छोटी छोटी करवा लो तो गाड़ी आपको तंग नहीं करती। सही है। आप यही चीजें मेंटेन नहीं रखोगे तो गाड़ी तो गैर। सही है। तो अभी आप मिनी पे कोई राइड नहीं लेते इस पे? नहीं, मिनी की भी लेते हो। मिनी की भी लेते हो? मिनी की इन ड्राइव पे अच्छे किराए वाली आ जाए तो वो भी उठा लेते। नहीं तो कंफर्ट में ही चला रहे हो? कंफर्ट। सर्दियों में क्या सीन था इसका? सर्दियों में तो फिर माशाल्लाह सही था। सर्दियों में सर्दियों में तो फिर आपको पता है एसी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ। कंफर्ट तो यार गैस पे ये एसी तंग नहीं करता इसका? नहीं, माशाल्लाह सही चल रहा है। हाँ, मेरे पास तो 1.5 साल हो गया। मैंने तो ये जब ली थी हाँ। तो ये पेट्रोल पे थी शुरू से, फिर मैंने उसी टाइम इसमें एलपीजी लगाई थी। सही है। तो माशाल्लाह 1.5 साल से अभी तक मेरे को कोई किसी किस्म का काम वाम नहीं निकाला। लोग बोलते हैं गैस पे एसी नहीं वर्क करता सही।
नहीं माशाल्लाह बिल्कुल ओके कर रहा, आप बैठो गाड़ी में। अच्छा। VIP ऐसे ही चलता है। ठीक ठीक आज ठीक, तक किसी सवारी ने भी कंप्लेन नहीं की। सही है। हाँ, कस्टमर ने कंप्लेन। कस्टमर ये नहीं कहता कि कल्टस पुरानी आई है या कभी बैठ के कोई उतर गया हो? कोई कोई कहता है, कोई हाँ। कोई बार हो जाता है कभी कभी। हाँ जैसे एक दो दफा मैं बैरियर टाउन गया हूँ, हाँ तो वहाँ पे रेड करवाई भाई ने, हाँ तो उनको फौरन कॉल आई, हाँ आपके पास कौन सी गाड़ी है, हाँ, न्यू मॉडल है या ओल्ड मॉडल? मैंने बोला मेरे पास ओल्ड मॉडल। सही है। उन्होंने पे कैंसिल कर दी। एक दफा हुआ है मेरे साथ ऐसे, एक दफा अजीत बैठा हुआ था वहाँ ऐसे हुआ था, हाँ वरना ज्यादा तो नहीं करते लोग। सही है। और करीम में रजिस्टर्ड है? हाँ, करीम में भी है। करीम में, मिनी में? करीम में, हाँ मिनी में। सही है। करीम में बहुत कम यूज करते हैं। कम यूज करते हाँ, हो? बहुत कम। उसका किराया भी सही नहीं है। हाँ, उसका किराया भी थोड़ा सही नहीं है, सही है। तो ज्यादा मैं इन ड्राइव या थोड़ी बहुत यंगो चला। ठीक है, तो मतलब आप पार्ट टाइम में करके इसके साथ खर्चा पानी इधर से निकाल रहे हो और ड्यूटी आपको बच रही है। ड्यूटी हाँ। कितने की है तकरीबन? ड्यूटी मेरी है 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है? 50 से। सही है। जब भी आपको उसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा और आप इसमें समझ रहे हो कि मैं सही चल रहा हूँ। ठीक ठीक। तो अल्लाह का शुक्र है, सही निजाम बना। अच्छा, और कोई ऐसा है इसका काम वाम, टायर वायर डलवाने पड़े हो? जब मैंने ली थी वो माशाल्लाह, जिनसे मैंने ली थी उन्होंने सीट, मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले इस टायरों की रसीद भी है मेरे पास। सही है। उन्होंने चारों टायर नए न्यू डाले थे। सही है। तो आज तक मेरे को टायरों ने भी तंग नहीं किया। मैं 2 दफा पंजाब भी इस पे गया हूँ। पंजाब गए हो इस पे? हाँ, 2 दफा सरगोदा से होके आया हूँ। अच्छा। हाँ माशाल्लाह, आज तक गाड़ी ने कहीं पे भी नहीं रुकी। आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं की? प्रॉब्लम नहीं, गैस पे ही गया था। गैस पे ही गए हो? गैस पे गया। सही है। तो ये मोटरवे पे गैस कहाँ से मिलती है? मोटरवे पे नहीं, आप मैं यहाँ से फुल कराई थी, सक्कर तक पहुँच गई थी, फिर सक्कर सी पैक चढ़ने से पहले फुल करवा ली, हाँ फिर सरगोदा तोड़ पहुँच गई। सही है। हाँ वहाँ, फिर वहाँ तो आपको पता है मिल जाती है। अच्छा। वहाँ पे IS वगैरह तो ज्यादा ये इसी पे गैस पे चलाते, ठीक ठीक वहाँ ठीक ठीक। फिर इजीली मिल जाती। जब आपने ली थी एसी ऑन था इसका? हाँ, ऐसी माशाल्लाह सही था। बाद में आपने कोई काम नहीं करवाया? मैंने करवाया था जब मैं फर्स्ट टाइम सरगोदा गया था, तो इसका वो AC का पैंप जो होता है ना, कहीं नट के साथ टकरा रहा था, तो वो पाइप लीक हो गया था, गैस मतलब के निकल गई। सही है। फिर मैंने वहां से आके सर्दियों में किया था, हाँ वो AC की वहां जरूरत नहीं पड़ी, फिर मैंने यहीं से आके वापस कराची में हाँ आके वो पाइप नया डलवाया और गैस न्यू डलवाई थी उसके बाद। सही है। AC ने भी माशाल्लाह तंग नहीं तो किया। अभी गर्मियों में भी एसी ने कोई काम नहीं निकाला? कोई भी नहीं निकाला। चलो मेरे पास तो इसको 1.5 साल हो गया, मैं आज तक कभी भी नहीं तंग किया। हाँ, आप इसकी वो किट सही ना हो ना, हाँ जो गैस किट होती है, हाँ वो सही ना हो, फिर गाड़ी पूरी ही आपको गैस पे तंग करती है, AC के अलावा भी। सही सही। तो मतलब ये जेन्युइन है? हाँ, अभी वो जब मैंने ये लगवाई थी, वो एक भाई थे, हाँ उनकी कंपनी फिटिंग लगी हुई थी CNG, वो निकलवाने के लिए आया हुआ था, हाँ फिर उनसे मैंने खरीद के वो लगा दी। सही है। उन्होंने यूज भी नहीं की थी। सही है। माशाल्लाह किट मेरे को सही मिल गई 1.5 साल में। आज तक मैंने सिर्फ 2 दफा इसकी सर्विस कराई है किट की, वरना किट ने भी आज तक मेरे को तंग नहीं किया। सही है। तो अभी जब से आपने लिए तब से इसको अब कहीं मारा वारा हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, यहाँ पे एक दफा फेज 2 खड़ा हुआ था, यहाँ हमारे एक प्यारे भाई थे, वो सिटी वाले, उनकी ऐसे गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ खड़ी हुई थी, तो मैं भी बाहर उतर के खड़ा हुआ था, उन्होंने ज्यादा कटाई की, तो ये आ गया, पूरा बम्पर ही ले गया मेरे। सही है। तो फिर उनको मैंने मुश्किल से पकड़ा, भाग रहे थे, मैं उनके गाड़ी के आगे आ गया, मैंने बोला ये आपने क्या किया? तो फिर वो बढ़िया तड़ियां मड़ियां मारने लग गए, भाई आपने जो करना है कर लो, ये वो। मैंने बोला ऐसे तो नहीं होता, आपने खड़ी गाड़ी का नुकसान कर दिया, चलो चलती गाड़ी में करो। तो फिर उनसे रो दो, तो उन्होंने 4,000 रुपए दिए, ये मेरा बम्पर पे 10,000 रुपए लगा था, न्यू मैंने डाला फ्रंट वाला। सही है। बस उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कहीं पे भी नहीं गया। सही है जी सर, ये बम्पर मैंने न्यू डाला। सही है। लॉन्ग पे बिल्कुल बेहतरीन चलती है, कोई किसी के से माशाल्लाह मैं 80-90-100 की स्पीड में गया था, आराम सुकून से। सही है। और जब फर्स्ट टाइम गया था उस टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी आती। सही है। बहुत गर्मी थी। सही है। इस टाइम भी माशाल्लाह गाड़ी ने कहीं पे भी नहीं तंग किया। सही है। तो आपका ये कहने का मकसद है कि आप ड्यूटी नहीं छोड़ोगे, साथ में पार्ट टाइम लेके चलोगे? नहीं, फुल टाइम पे माशाल्लाह सही हो जाता है, लेकिन मैं शुरू से ऐसे ही वो पार्ट टाइम चलाता हूँ, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। सही है। पार्ट टाइम आपको समझ में आता, फुल टाइम समझ में नहीं आता? नहीं समझ। सही है। तो क्या लगता है कि अगर फुल टाइम चलाओ तो आप इससे लाख रुपए निकालोगे मंथली? आराम से निकालोगे? निकाल दो। सही है। तो बचा दे 4-5 नहीं भी तो 4,000 तो खर्चा मर्चा निकाल के, 4,000 भी आप लगाओ तो 1,20,000 रुपए बनता है। सही है। तो आराम से मैं बोलता हूँ आराम निकल सकता है। लेकिन आपकी गाड़ी थोड़ी साफ सुथरी है, आपको तंग नहीं कर रही, वरना ये गाड़ियां पुरानी जो है काम बहुत निकालती हैं, परेशान करती हैं। असल में मैं साथ में थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम होता है मैं वो मेंटेन वगैरह करवाता रहता हूँ। हाँ, नहीं गाड़ी शक्ल से भी लग रही है कि साफ सुथरी आपने रखी हुई है संभाल। मैं तो शाम में ज्यादा चलाता हूँ। ठीक है। ज्यादा तो दिन में गर्मी में गाड़ी को, हाँ। मैं तो शाम में चलाता हूँ, शाम में ठंडा मौसम हो जाता, तो इसलिए भी माशाल्लाह मेरे को गाड़ी तंग नहीं करती। स्टीयरिंग पावर है?
हाँ, इसका स्टीयरिंग जब मैंने लिया था पावर नहीं था, हाँ लेकिन इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग लगा हुआ था, चालू नहीं था। सही है, जब मैंने लिया तो फिर मैंने वो चालू करवा लिया, माशाल्लाह सही है। वो भी बहुत अच्छा चलता। कितना खर्चा आया था? उस पे खर्चा मेरे को मीटर नया डलवाना पड़ा था, क्योंकि वो मीटर के साथ चलता है ना, सही है, कनेक्ट होता है, सही है। मीटर जो होता है वो मैंने वो पहले वाला पुराना दे के 5-6 हजार रुपए वो दिया था, मतलब कि उसपे मेरा 10,000 रुपए लग गए। सही है, पावर स्टीयरिंग करवाने में 10-12 हजार रुपए सही है, मेरा खर्चा हो गया। सही है। वो तो आप अपनी आसानी के लिए करवाते हो, वरना वैसे भी इतना हार्ड नहीं था इसका। वैसे तो कल्टस का बहुत हार्ड होता है, सही है, इसका वैसे जब मैंने ली थी पावर स्टीयरिंग चालू नहीं था, बहुत अच्छा स्टीयरिंग था, मैं आराम से चलाता था। सही है, काफी महीने मैंने ऐसे भी चलाया। सही है, फिर मैंने बोला जब एक चीज लगी हुई तो इसको चालू करवाते, सही है, तो फिर मैंने चालू करवा। ठीक तो ठीक मेरा 10-12 हजार का खर्चा हुआ था, अभी तक माशाल्लाह साल से ऊपर हो गया, स्टीयरिंग भी तंग नहीं करता। ठीक है, बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। सही है। तो आप अगर दिन में खड़ी कर रहे हो तो दिन में किसी को दो को 4 रुपए आपको कमा के दे, कोई ऐसा बंदा? दिन में ऐसा कोई बंदा नहीं है सर जो मैं जिसको दूं, भाई वो आराम सुकून से जिस तरीके से मतलब कि मैं चला रहा हूँ तो वो चलाए। मतलब दिल नहीं करता कि यार खुद संभाली हुई है तो कोई ऐसा ना हो कि दूसरा बंदा आके मार मरा दे या कोई तरह। मैंने 1.5 साल हो गया माशाल्लाह, आज तक अल्लाह का शुक्र है। वही आपको बताया, खड़ी गाड़ी में मारा था उन्होंने, वरना अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरे से कहीं बाइक में भी टच नहीं हुआ। सही है। तो ड्राइविंग फील्ड में कब से हुआ? ड्राइविंग फील्ड में तो मैं, मेरे ख्याल में मेरे पाँव भी नहीं पहुंचते थे तब से मैं हूँ। सही है, जब भी इतना एक्सपीरियंस है और संभाल के चला रहे हो। माशाल्लाह मेरी 25-26 साल उम्र है, तो मेरे ख्याल में कोई मेरे को 15 साल से ऊपर हो गया गाड़ी चलाते हुए। सही है। इसको बेच के कोई अल्टो वल्टो की तरफ जाने का प्रोग्राम है? अभी ज़हन बना हुआ है अल्टो का, पहले कोशिश करेंगे यही मॉडल ऊपर वाला उठाएंगे 15 कल्टस को। हाँ, सही है, यही वाला शेप सही है, जो EFI इंजन में आई है ना। हाँ। तो पहले कोशिश करेंगे वो वाला उठाएंगे, अगर वो अच्छा नहीं मिला तो फिर उसके बाद जो है ना ऑल्टो की तरफ देखेंगे। सही है। वैसे पहला मेरा कदम है इसी की तरफ। सही है, ऊपर वाला मॉडल भाई। 4-5 लाख से ये गाड़ी लेता है। हाँ। आपने तो इसको स्टीयरिंग पावर करवाया है, सादी गाड़ी लेता है, तो वो आपके ख्याल में फुल टाइम चला के मंथली कितना कमा लेगा? पहली बात तो अगर 5-6 लाख की गाड़ी ले रहा है तो मेरे हिसाब से जितने की गाड़ी जो है ना उसको बहुत मतलब कि वो खराब हालत में मिले। अच्छा। कम से कम 6-7-8 लाख रुपए हो। हाँ। भले थोड़ा मॉडल अभी जो देखे ना 2000 मॉडल है। हाँ। ये हर चीज से ओके, सही है, वाइज से इंजन वाइज से हर चीज से ओके। हाँ। अगर आप 2-4 पैसे ऊपर भरो, चीज अच्छी ले लो ताकि आपको तंग ना करे। तो मैं बोलता हूँ 5-6 लाख से गाड़ी आजकल के जमाने में अच्छी है, कल्टस नहीं मिलती। सही है। तो इससे बेहतर है लाख दो, कम से कम 8-9 मॉडल होना चाहिए। 8-9 मॉडल ना भी हो, 5-6 मॉडल भी हो, लेकिन कंडीशन अच्छी हो। सही है, गाड़ी की। सही है, भाई गाड़ी आपको तंग ना करे। सही है। ये नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप ऊपर का मॉडल लो तो वही आपको तंग नहीं करे। साफ सुथरी गाड़ी यानी कि होनी चाहिए। पुरानी गाड़ियां भी अच्छी हो तो तंग नहीं करती। अभी मेरे पास 2000 मॉडल है, मैं अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल से चला रहा हूँ। आप एक्सपीरियंस पे चला रहे हो भाईजान? हाँ, बस फिर वो ये भी है। हाँ, तो आज तक मेरे को तो अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि नए बंदे अक्सर आते हैं, परेशान होते हैं, वो लेते हैं 7-8 मॉडल और गाड़ी काम बहुत निकालती है। करीम में काम बहुत निकालती है। अभी आप पार्ट टाइम चला रहे हो, आपको सुकून है। अगर आप इसको फुल टाइम चलाओगे ना तो मैं समझता हूँ कि ये मंथली 20-30 हजार रुपए खाएगी आराम से। वो तो आपको, क्योंकि हर जगह गाड़ी जाएगी, हर आड़ी टेढ़ी जगह की राइड आती है, और इसमें सस्पेंशन का काम करवाया आपने? जब से मैंने ली वही अभी बताना भूल गया आपको। अभी थोड़ा बता एक्सल दोनों मतलब थोड़ी बिल्कुल। पहले करवाया काम सस्पेंशन का? नहीं करवाया। अभी हल्का हल्का मांग रही है सस्पेंशन का काम। सही है। वरना सस्पेंशन का काम भी मैंने नहीं करवा। ठीक है। तो इसमें कितने का बैरिंग वेरिंग डालें अगर एक्सल वेक्सल तो कितने तक के आ जाते हैं? मेरे ख्याल में कोई 10,000 के एक्सल है इसके दोनों। सही है। और बाकी सस्पेंशन का कैंचियां वगैरह ये वो मिला के एक्सल के साथ कोई मेरे ख्याल में 20-25 हजार का खर्चा है। 20-25 हजार का। मेरान का और इसका मेरे ख्याल में तकरीबन एक ही है, खर्चा इतना ही आता है। हाँ, सेम ही है। लेकिन मेरान के बम्पर सस्ते हैं। हाँ, वो तो 1200 का। मेरान ने आपको तंग नहीं किया था? मेरान ने भी नहीं तंग। हाँ। नहीं, उसको मैंने मेरे ख्याल में कोई 8-9 महीने चलाया। सही है। मेरान को। सही है। उसने भी नहीं तंग किया था। उससे तो मैं बहुत लंबा जाता था। सही है। जैसे अदीद हो गया, उससे तो पकड़ता ही लंबी है सवारी का। सही है। अदीद चला गया, बैरिया टाउन चला गया। लेकिन वो टोटल मिनी में थी। हाँ, वो टोटल मिनी। सही है। इसमें मिनी में थी, बाइकिया में भी, इन ड्राइव में भी, यंगो में भी। ठीक है। इसमें आपको ये फायदा है कि आप इन ड्राइव में इसको गो में रजिस्टर्ड कर सकते हो और उसकी राइड ले सकते हो। लेकिन उसमें भी रिजेक्ट का वो है कि देखते हैं कल्टस आ रही है, बाद में कैंसिल करने वाला सीन, ये कोई इस तरह की चीजें हैं। कोई जो हो थोड़ा सा, आपको पता है अभी एक जैसे बंदे तो नहीं होते। कोई नुकसाती हो। लेकिन जिसके पास मैं समझता हूँ ऐसी साफ सुथरी गाड़ी चली जाएगी, एसी ऑन होगा तो वो नहीं करेगा परेशान। मैं तो अल्लाह का शुक्र है जब भी किसी वो पैसेंजर के पास गया उन्होंने तारीफ ही
अच्छी की है माशाल्लाह भाई, आपने गाड़ी बहुत अच्छी रखी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक दो दफा बस हुआ, वो उन्होंने रेड कैंसिल कर दी मॉडल की वजह से। ओल्ड मॉडल है भाई आपका, वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सही सही सही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब, जज़ाकल्लाह। काफी काम की बातें आपने बताई। जरा मैं गाड़ी की कंडीशन दिखा दूं लोगों को। ये देखें जी, ये ऐसी गाड़ी नजर आती है, लड़के ने जरा साफ सुथरी रखी हुई है, बेहतरीन माहौल है। ये इसके आपने वो ये पावर नहीं करवाए हुए लोगों ने, ये भी पावर नहीं करवाया। कितना खर्च आता है वैसे अगर करवाया जाए तो? मेरे ख्याल में 10-15 हजार आ जाता है। सही है। ये पीछे कंजर खाना ऑन है? हाँ ये ऑन है। एलसीडी भी ऑन है? एलसीडी भी ऑन है। क्या बात है। कैमरा वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, पीछे बैक कैमरा। हाँ हाँ, कैमरा शैमरा लगा हुआ है। कुछ इस तरह से नजर आती है गाड़ी। जरा देखें, माशाल्लाह लड़के ने रखी हुई है संभाल संभाल के। खूबसूरत गाड़ी है, बेहतरीन वाला माहौल है। अच्छा जी, ये भाई साहब का जो है ना, आपको मैं मंथली दिखा दूं क्या सीन चल रहा है। ये राइड है महीना जो गुजरा मैंने इतना काम नहीं किया। ये महीना जो गुजरा अच्छा, ये देखें, ये इसमें ना एसी वाली राइडें बज रही हैं। देखिए, मिनी की भी बज रही हैं, एसी की भी राइडें बज रही हैं इसमें। तो ये इसके पास एडवांटेज है। अच्छा, इसकी इनकम पे जरा मैं आपको नजर मरवा दूं। रेटिंग भी जरा जबरदस्त वाली चल रही है भाई। मेरी रेटिंग 4.6 की चल रही है। मैं थोड़े से जुल्म करता हूँ कस्टमर के साथ। ये इसका मंथली का सीन है लड़के का। इसने ये जून में कमाए हुए हैं पार्ट टाइम में। फिर ये पिछले मंथ का है, ये कितना है, 74,394। 50 रुपीज पर केएम पे ये लड़का काम कर रहा है। और ये 87,708, ये भी 54 रुपीज पर केएम पे काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है यार, गो वाला सीन है इसका। फिर अल्टो लेने का क्या फायदा जब इतना अच्छा काम कर रहे हो भाई साहब। बस ये 24 है, टोटल इन ड्राइव है और अच्छा काम है। ये देख रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहा है। पार्ट टाइम में अगर कोई कर रहा है तो ये सही कर रहा है। और ये 64 केएम पे। सारी राइड हाईब्रिड पे उठाते हो? हाँ, कोशिश तो होती है भाई फुल फेयर पे उठाना। लेकिन कभी कभी उठाना भी पड़ता है, जैसे कहीं बंदा फंसा हो। नहीं तो ये टोटल आपने जो है 64 केएम पे काम कर रहे हो, तो हमारा 50 का आ रहा होता है अक्सर औकात। तो ये तो बेहतरीन काम है माशाल्लाह आपका। ये देख रहे हैं, बस ज्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि फुल पे ही उठाऊं। और आ भी जाती है, अल्लाह का शुक्र है। सही है। ये अगस्त 2024 से है, ये जुलाई से है 2024 से। ये सारा काम आप देख सकते हैं इसने का। अच्छा काम किया हुआ लड़के ने पार्ट टाइम में, और साथ में ड्यूटी लेके चल रहा है। ये यंगो है जी, यंगो पे इस भाई साहब ने कोई नहीं कहता किया हुआ, ये काम किया हुआ है। यंगो वाला कोई सीन नहीं है, यंगो पे ना होने के बराबर है। वीकली मंथली यंगो वास निकाले नहीं। हाँ यंगो फौत की निजाम है। सबर भाई की आपने बातें सुनी। ये पहले मेरान चला रहे थे और मेरान बेच के फिर इन्होंने कल्टस ली, और कल्टस के साथ इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। 2 दफा ये पंजाब लेके जा चुके हैं। एलपीजी पे चला रहे हैं, पेट्रोल पे समझ नहीं आई। पार्ट टाइम में चला रहे हैं, पार्ट टाइम में सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। फुल टाइम का भी मैंने इनसे पूछा है एक्सपीरियंस, जो कि आपको उसने बताया कि इस तरीके से। लेकिन फुल टाइम में गाड़ी काम ज्यादा निकालती है। ये पार्ट टाइम में चलाता है और ये एक्सपीरियंस बंदा है गाड़ी के मामले में, बड़ा कंजूस कह सकते हैं कि गाड़ी को बहुत संभाल के रखता है। सारा दिन फ्री होता है ये बंदा वहां पे, उधर साफ सुथरा, और कोई छोटा सा भी काम निकलता है तो ये बेहतरीन वाला काम करवा के गाड़ी को संभाल के चला रहे हैं। तो इस वजह से इनकी इतनी गाड़ी काम नहीं निकालती। नॉर्मल रूटीन में अगर आप कल्टस लेने का सोचते हैं, और कल्टस में आके का गर्मियों में काम नहीं होता इतना, गर्मियों में बहुत तंग करती है ये, तो इनकी बस उसमें लगी हुई है कंफर्ट में, तो ये गुजारा कर रहे हैं। वरना नॉर्मली कल्टस बाकी सब कंपनियों के साथ इकोनॉमी में जाती है, और इकोनॉमी में जाने के बाद फिर इतना वो काम नहीं कर पाता बंदा। उससे बेहतर फिर मेरान होती है, क्योंकि मेरान थोड़ी सी इससे हल्की गाड़ी है, समझ रहे हैं, और उसका इससे काम तकरीबन थोड़ा सा सस्ता है जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरान का हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है। उसके बम्पर थोड़े सस्ते हैं, और आगे पीछे से लग लगा जाती है तो थोड़ा गुजारा होता है। उसके पार्ट सस्ते हैं। कोई सवाल अगर रह गया हो कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। जो हजरात चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी आप लोगों को। सब्सक्राइब वाले बटन पे को गुड आगे टांग उठा दे मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, चस लियो जिंदगी दी।